ओम शांति। आज 4 जुलाई 1971 की मुरली है। अव्यक्त मुरली 4 जुलाई 1971। मुरली का सार है याद की सहज विधि। बाबा को याद कैसे करना है, ये नए और पुराने दोनों में ही बड़ा कंफ्यूजन होता है। नए बच्चों में भी, पुराने बच्चों में भी। हम सही याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरह की याद पावरफुल याद है या किस तरह याद नहीं कर रहे, मतलब क्या है प्रॉपर याद की विधि। तो इस पूरी मुरली में आपको आज बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी बाबा से। तो बाबा ने कहा, यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित है। अभी बाबा के सामने जब बच्चे बैठते हैं, ये तो मधुबन की मुरली है, तो मधुबन में बाबा से खास बाबा मिलन करने जब बच्चे जाते हैं तो किस स्थिति में बाबा से मिलन करते हैं, अंदर कौन सी स्मृति होती है उस समय। बाबा ने कहा, इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी है। स्टेज का मतलब है आप अभी बाबा को किस रूप में याद कर रहे हो। आप निराकार आत्मिक रूप में बाबा को याद कर रहे हो, या साकारी रूप में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को याद कर रहे हो, या फिर अव्यक्त फरिश्ता रूप में बाबा को याद कर रहे हो। कौन सी स्टेज है आपकी। क्या इस स्थिति में डबल याद है व सिंगल याद है। इस समय की स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे। यानी कि अपनी अपनी चेकिंग करें कि बाबा को हम इस समय जिस स्टेज में याद कर रहे हैं वो क्या कर्मातीत या फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज है। कर्मातीत स्टेज का मतलब शरीर में होते हुए निराकारी अवस्था, यानी पूरे हिसाब किताब या ड्रामा के सारे बंधनों से मुक्त अवस्था जब हो जाती है, हम इस 5 तत्वों की प्रकृति से के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। और फरिश्तापन की स्मृति यानी अव्यक्त बाप दादा जब ब्रह्मा तन में शिव बाबा की जो प्रवेशता है, लेकिन वो अव्यक्त रूप में है, मतलब नॉन बॉडी फॉर्म में है, तब उसको बोलते हैं फरिश्तापन की स्मृति। तो कौन सी स्टेज पे बाबा को हम याद कर रहे हैं। जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वह हाथ उठावे। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह कर के कर्म कर सकती हो। यानी जब हम सब लोग बाबा के सामने जाते हैं तो उस समय हम भी बाबा के समान क्या हो जाते हैं, हो क्या जाते हैं, मतलब फील करते हैं कि हम बॉडीलेस हो रहे हैं। हमको लौकिक स्थूल कोई बातें याद ही नहीं आती उस समय। उस समय एकदम बस बाबा और मैं, इतना ही याद रहता है, एकदम हल्का हो जाता है सब कुछ अंदर से। तो वो स्टेज जो बाबा के सामने बाबा मिलन में रहती है, क्या वो बिना बाबा मिलन के जब लौकिक या दूसरे काम करते हैं उस समय भी रहती है। तो बच्चों ने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा, अभी जो लिख रही हो यह भी तो कर्म है ना। उस समय 1971 की मुरली है, तो तब टाइपिंग या उस तरह से कोई कंप्यूटराइज्ड मुरली नहीं होती थी ना। तो उस वक्त लिखा जाता था, बाबा के जो भी महावाक्य बोलते थे साथ साथ ईशु दादी जो थी वो लिखती थी। तो बाबा ने कहा, जो अभी ये लिख रही हो ये भी तो कर्म है ना। तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। बाबा पूछ रहे हैं, अभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं, अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए ना। यानी कि जब खास बाबा मिलन के लिए बाबा के सामने बैठे हैं तब ये स्मृति है कि हम भगवान के सामने बैठे हैं। लेकिन नॉर्मल जब हम अपने ऑर्डिनरी काम करने लगते हैं तब भी अगर यही स्मृति रहे कि हर पल बाबा मेरे साथ है, काम करा रहा है, तो भी यही स्थिति रहेगी। तो बाबा ने कहा, वह लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रख कर जाते हैं तो यह अटेंशन ही इन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ
क्या स्टेज रहेगी। तो बाबा ने हमको बोल याद दिलाया कि जब अव्यक्त स्थिति आप बाबा मिलन में बना सकते हो, तो जब आप अपने ऑर्डिनरी दिनचर्या के कार्य करते हो, तो अगर बीच बीच में सिर्फ अटेंशन रखो कि मैं बाबा की याद में हूं या नहीं, बाबा को अपना साथी बनाकर उस कार्य को डबल फोर्स के साथ करूंगी, तो बताओ क्या स्टेज रहेगी। फिर वो कर्म ऑर्डिनरी रह जाएगा, वो साधारण कर्म भी फिर क्या बन जाएगा, है ना, बहुत अलौकिक कर्म बन जाएगा। उसमें आपको मेहनत भी नहीं लगेगी, आपकी स्थिति अव्यक्त भी हो जाएगी, और साथ साथ वो कार्य भी डबल फोर्स के साथ सफलता पूर्वक हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बताओ फिर क्या स्टेज रहेगी जब ऐसे करोगे। तो एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, यानी बाबा को हर कर्म में अपने साथ रखने से बाबा को याद करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, है ना। जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना, क्योंकि बाबा सामने बैठा है, तो दादी के तन में बाबा आया हुआ है, सबको आभास है, तो इसलिए बाबा को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है सामने बैठकर, तो उतना सहज है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझ कर चलो, तो यह सहज याद नहीं है। जब कोई सदैव ही साथ रहता है, उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना। तो जब आपके साथ लौकिक में भी कोई होता है हमेशा साथ में, है ना, कोई घर वाला परिवार वाला, तो भी बाबा ही मतलब उस इंसान की या उस आत्मा की याद सदैव रहती है। ऐसे ही जब यहाँ पर अगर हम बाबा को स्मृति में अपने साथ रखेंगे, बाबा के साथ मिलकर अंदर ही अंदर बात करते हुए उनसे उनके साथ कार्य करेंगे, तो उनकी याद फिर स्वतः ही आएगी। फिर अलग से योग लगाने के लिए बैठने की जरूरत नहीं होगी, अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होगी। वो अलग बात है, सुबह शाम और अमृत वेला तो बैठकर करना ही है, लेकिन वैसे ही जो पूरे दिन हम कार्य करते हैं उसमें बाबा की स्वतः याद सहज कैसे रहे, उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि बीच बीच में हर कर्म में अटेंशन रखकर बाबा को बुलाओ, बाबा के साथ करो, डबल फोर्स से कार्य करो। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। तो बाबा के साथ अगर हम निरंतर याद में रहें, याद में रहने का मतलब क्या है, याद में रहने का मतलब है कि आप बाबा को बुला लो, बाबा आ जाओ। बाबा ऐसे दिखता नहीं, लेकिन आपको अनुभव होगा कि जब आप ये शब्द अपने मन ही मन में मुख से कह रहे हो कि बाबा आ जाओ ये कार्य कराने, तो आपका कहना और आपके द्वारा फिर वो कार्य में बाबा की मदद अनुभव होना आपको मैजिकल अनुभव होगा कि वो कार्य कैसे इतना हल्का हो रहा है, कैसे अपने आप हो रहा है ना। तो ये चीज बहुत अदृश्य है लेकिन अलौकिक है, इसका अनुभव बहुत अलौकिक है, किसी को दिखाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक अनुभव किया जा सकता है कि बाबा को बुलाने से बाबा कैसे आ जाता है और कैसे वो सारे कार्य होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप आपकी घर के सामान उठने लगेंगे और कार्य होने लगेगा, लेकिन आपके द्वारा ही वो सारे कार्य या जो भी मदद आप ले रहे हो जिसकी भी, उसके द्वारा वो काम इतना परफेक्टली होने लगेगा कि आपको लगेगा ये बाबा के सिवा कोई और कर नहीं सकता, बाबा ने ही शक्ति भरी है। तो फिर क्या होगा, जब बुद्धि निरंतर बाबा की याद में रहेगी, तो वो तो फिर सत का संग हो जाएगा, यानी निरंतर सत्संग हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा आप हो ही सत्संगी, कितनी प्यारी बात है ना। हमारा सत्संग 1 घंटे का 2 घंटे का नहीं है, निरंतर सत्संगी ना। बाबा की साथ रहना मतलब सत्य के साथ रहना, सत्संगी होना। हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग तो होना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ, तो याद सहज रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। माना वो कार्य डबल फोर्स से बहुत फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो कोई कार्य जब अकेले करते हैं तो टाइम लगता है, कोई दूसरा आ जाए साथ कराने में तो वो जल्दी जल्दी होने लगता है। तो ऐसे ही जब बाबा साथ होता है तो हर कर्तव्य एक तो पावरफुल याद होती है, पावरफुल संग होता है, और काम भी डबल फोर्स से हो जाता है।
तो डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उसी समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। ये हम बच्चों का अनुभव है कि बाबा के साथ कोई भी कार्य करो तो वो कार्य इतना परफेक्ट होता है। डबल फोर्स का मतलब बहुत फास्ट होता है, और फिर उतने ही टाइम में डबल काम हो जाता है। नहीं तो पहले तो अक्सर कहते थे ना कि बाबा, अभी बाबा तो नहीं जानते थे, लेकिन जब कोई मेडिटेशन के लिए बुलाता है ना, तो सबका बहाना यही होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है ना। तो ऐसे में बाबा के बच्चे जानते हैं कि अब उनके पास वही 24 घंटे 48 घंटे के समान हो गए हैं, है ना। उतने ही समय में हम बाकी लोगों से ज्यादा काम कर पाते हैं अगर बाबा की याद में रहे तो बाबा ने कहा, एक सहज याद, दूसरी सफलता, और तीसरा सर्व कर्म में उमंग, उत्साह और सहयोग की प्राप्ति होती है। तो एक कितने फायदे हैं इतने बाबा की याद में रहकर कुछ कार्य करने से, यानी बाबा को बुला लेने से। एक तो बाबा की याद हो गई, है ना, जो कि जरूरी है करना। दूसरा, उस याद में रहते हुए काम जो वे करते हैं उसमें सफलता मिलती है, काम बिगड़ते नहीं। तीसरा, कि बाबा होता है साथ में तो काम करने में बहुत उमंग आता है ना। नहीं तो बोर लगता है, वही रोज का काम, क्या वही खाना बनाना, वही घर के काम, या वही ऑफिस जाना, या वही बाजार करना। उमंग, है ना, उसमें बहुत बोरियत महसूस होती है। आज धूप लग रही है, कल गर्मी लग रही है, फिर कहीं कुछ ऐसे अंदर ही अंदर थोड़ी उदासी उबासी आती रहती है। लेकिन जब बाबा साथ होता है तो अंदर ही अंदर बहुत उमंग उल्लास होता है, और बाबा का सहयोग भी प्राप्त होता है। साथ साथ और भी जो सहयोग लौकिक में करना चाहे वो भी आ जाते हैं, है ना, क्योंकि बाबा को बुलाया तो बाबा अपने साथ तो ऐसी आत्माओं को प्रेरणा देकर भेज देता है कि जाओ इनकी मदद करो। तो अपने आप वो काम हो जाते हैं बहुत आसानी से बाबा के सहयोग से। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। तो बाबा की याद क्यों करनी है? निरंतर सत्संगी बनने के लिए। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत का संग रखो। तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, यह सभी खत्म हो जाएगा ना। बच्चों की एक ये प्रॉब्लम, उनको बार बार बाबा के सामने बैठते हैं, कंप्लेन करते हैं कि बाबा आपकी याद परमानेंट रह नहीं पाती, फिसल जाता है पारे के समान, है ना। वो बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि याद जो है वो पारे के जैसी है, फिसल जाती है, बिंदु से नीचे उतर जाती है। तो आज बाबा ने बताया कि याद जो मुश्किल लगती है कि याद कैसे ठहरे, तो बाबा ने कहा, कहीं ठहर जब ऐसे बाबा को हर कर्म में बाबा को बुलाओगे, हर कर्तव्य में बाबा को बुलाओगे, तो फिर ये याद भी ठहरने लगेगी। तो ये सब खत्म हो जाएगा, फिर जो मुश्किल लगता है वो कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। और जो कर्म करोगे, सिद्धि माने सफलता, तो उसमें सफलता भी मिलेगी। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो। अब बाबा बता रहा है कि विधि में दो तरह की विधि है बाबा को बुलाने की, है ना। बाबा का संग महसूस करने की दो तरह की विधि है। एक है कि चाहे निराकार रूप में संग करो, यानी ये एडवांस स्टेज है ना। वैसे इसको कोई स्टार्टिंग से भी फील कर सकता है, बट ये कम लोगों को होती है। और साकारी रूप में ज्यादातर आत्माओं को सहज होता है बाबा को याद करना। तो एक तो तरीका है कि निराकार रूप में संग करो। फिर बाबा ने कहा चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत्य का संग हो। साकार रूप में मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को याद करो करके बुलाओ, या अपने को निराकारी अवस्था में टिकाकर बाबा की बिंदु रूप में बाबा को याद करके बुलाओ। दोनों ही अवस्था में बाबा का साथ ले सकते हो, लेकिन लेना जरूरी है ना। सत्य का संग हो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो जो आत्मा जितना ज्यादा साकार में भी बाबा की मदद लेती है, संबंध बना के रखती है, पूरे दिन बाबा को अपने साथ रखती है, उनका पूरे कल्प में जो संबंध होगा वो अविनाशी होगा। माना जब ऐसा बाबा ने कहा हुआ है कि जो साकार बाबा को
अभी अपना सहयोगी बनाता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको उस समय होना जरूरी था जब बाबा साकार में थे, है ना। शुरू के जो 33-34 इयर्स बाबा जब साथ थे, तो वो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी बाबा को अपनी याद में साकार रूप में भी याद रखते हो, उनका साथ रखते हो, संबंध रखते हो, तो आपका अनेकों जन्म तक ब्रह्मा बाबा का जहां जहां जन्म होगा कृष्ण के रूप में, या जहां भी उनका अगले जन्म होंगे, उसमें आपका भी साथ साथ जन्म होगा। माना तो आपको, आप उनके कांटेक्ट में रहोगे, संबंध संपर्क में रहोगे। तो अभी का जो संबंध है वो सारे कल्प में क्या हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। तो चाहे ब्रह्मा बाबा को साकारी में याद करो, साकार रूप में याद करो, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को याद करो, चाहे निराकारी रूप में बाबा को याद करो, लेकिन याद करो। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो ना, इसीलिए सत्संग कहा गया है। अगर हम किसी और को याद कर रहे हैं, देहधारियों को याद कर रहे हैं, किसी की बात मन में चल रही है, कोई न्यूज सुनते हैं तो उसकी चिंतन चल रहा है, पास्ट फ्यूचर की चिंता चल रही है, तो इसको सत्संग नहीं कहेंगे। बाबा को इमर्ज रूप में रखना ही सत्संग है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा के साथ बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। तो फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता कल भी बताया था कि फरिश्ता एक स्थिति है ना। फरिश्ता स्थिति का मतलब होता है जब आप फर्श के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। माना इस ड्रामा में आपका जो पार्ट है, और ड्रामा से आपको जो कुछ भी मिला है, या ये सारा संसार जो ड्रामा में इस समय चल रहा है, उससे जब हम न्यारे हो जाते हैं, उससे हम लगाव नहीं रखते, नो इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो फरिश्ता स्थिति होती है ना। यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे हमें याद है कि ये सब सिर्फ एक्टिंग है, ड्रामा है ना, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो ये जब ऐसे हम सिर्फ एक्टिंग करते हुए अंदर का एक्टर इस भान में रहता है, आत्मा भान में रहती है कि ये शरीर अलग है मुझसे और ड्रामा अलग है मुझसे, तो फिर उसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति। तो वो फरिश्ता स्थिति के लिए या फरिश्ता बनने के लिए बाबा के साथ जो हमारा रिश्ता है, चाहे निराकारी रूप में चाहे साकारी रूप में, बाबा ने कहा वह पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ यह अपने रिश्ते को ठीक करो, है ना। अभी अगर हमारा रिश्ता अभी भी सब देहधारियों से लटका हुआ है, उनमें आसक्ति ज्यादा है, और, और उनमें ही हमारा पूरा टाइम इंटरेस्ट रहता है, तो फरिश्ता बनना मुश्किल है। तो अगर बाबा फरिश्ता बनना है तो सारे रिश्ते क्या होने चाहिए, बाबा के साथ होने चाहिए। उसको ठीक करो, बाबा ने कहा। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या, जहां बुद्धि जाए, है ना। अभी और है ही क्या हमारे पास। बाबा तो ये ग्रांटेड ले रहा है, ये मान के चल रहा है कि बच्चों ने अभी मुझसे सारे संबंध निभाने शुरू कर दिए होंगे। अब बाबा ने, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकली हमारे लौकिक में जो रिश्ते हैं हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन वो सिर्फ इतने मात्र निभा रहे हैं, नाम मात्र निभा रहे हैं, लेकिन असली रिश्ता हमारा बाबा के साथ है। तो जिसके साथ असली रिश्ता है, मन बुद्धि जिसके प्रति समर्पण है, समर्पित है, उसी में बुद्धि जाएगी ना। तो बाबा ने कहा फिर और है भी क्या जहां बुद्धि जाए। अभी कुछ रहा है क्या? सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक हैं, है ना। बाबा की याद में हमने सारे रिश्तों को ब्लॉक कर दिया है, वहां कोई एंट्री नहीं कर सकता। अब ये दिल किसका है? सिर्फ बाबा का है। तो रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन ही जाएंगे, है ना। अगर बाबा के सिवा कुछ बचा ही नहीं, कभी भी कोई बात होती है दिल की, वो भी बाबा से करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है वो भी बाबा से ही कहते हैं। कोई कहीं जाना है, कोई भी मदद चाहिए, बाबा से ही मांगते हैं। हर बात में पहले बाबा ही याद आता है। तो बाबा के सिवा जब कुछ है ही नहीं, एक ही रिश्ता है बस, तो बाबा, तो फिर फरिश्ता बन ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा चेक करो कौन सा
रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। अब सभी अपनी अपनी चेकिंग करें, है ना। जितने रिश्ते शरीर ने हमें दिए हैं, चाहे वो माँ बाप का, चाहे बच्चों का, चाहे पति पत्नी का, चाहे सहेली दोस्त, कोई भी, कौन सा ऐसा रिश्ता है या रास्ता है जो अभी भी देहधारियों में ही फंसा हुआ है और बाबा से वो रिश्ता नहीं निभाया, पूरा ब्लॉक नहीं किया है। तो जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की। होता है ना लौकिक में, अगर थोड़ा सा भी किसी को पता लग जाए कि इनकी हमारे प्रति आसक्ति है, तो फिर वो उसमें हावी होने की कोशिश करते हैं। आपका टाइम, आपका उन्हें फिर पूरा इंटरेस्ट चाहिए, है ना। बाबा ने कहा बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं। उन्हें जब पता होगा कि इनके लिए बाबा के सिवाय कोई है ही नहीं, तो वो उसमें एंट्री करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बीके बनने के बाद ब्राह्मण जीवन में भी कई आत्माओं के मुख से ये बोलते हुए सुना है कि पूरे टाइम बाबा बाबा करते रहेंगे क्या, है ना। या फिर और भी तो हमारे तो बहुत रिश्तेदार हैं, अभी वो सब भी तो हमें निभाने पड़ते हैं, है ना। तो कई बार ये भी कहते हैं आप तुम लोग तो फ्री हो। फ्री है नहीं, हमने फ्री किया है अपने आप को, है ना। नहीं तो वही रिश्तेदार तो हमारे पास भी थे, वही सारे संबंधी तो हमारे भी थे, वही सारे घर के काम काज तो हमारे भी हैं। आज बाबा ने साकार मुरली में कहा है ना कि ये सब माताएं बहुत ऐसे घरों से आई हैं जहां पर इनको वापस लेने के लिए अभी भी वो लोग बैठे हुए हैं कि वापस आ जाएं, है ना। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि आज भी अगर हम लोग ये जीवन छोड़कर उस लौकिक बाहर वाले जीवन में वो सब रिश्तेदारियां और वो सारी बाहर की लौकिकता में लौटना चाहें, तो आज भी सब बिल्कुल खुले हाथों से हमारा स्वागत करेंगे। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान को पहचान लिया है, सब कुछ छोड़ा है भगवान के लिए, है ना। तो जिन्होंने नहीं छोड़ा वो ये बहाने बनाते हैं कि हम सबको ये अब बाबा बाबा करेंगे क्या, या पूरे, क्योंकि उनको अभी भी लौकिकता में और वही रिश्तों में ही आसक्ति है, देह में ही पूरी आसक्ति है, आत्मिक स्थिति तो अंदर बनी ही नहीं है ना। इसलिए वो ऐसे बातें करते हैं। और इसीलिए फिर जब बाबा का साथ नहीं मिलता, फिर परेशान होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की, बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं। इसके लिए त्याग तो हमें ही करना पड़ेगा। कोई सोचे कि रिश्तेदारें हम छोड़ दें फिर हम बाबा के पास जाएं, नहीं, छोड़ना नहीं है किसी को। ये सब सेवा के लिए बाबा ने आपको दी है, सारे रिश्तेदारी जो मिली है ये आपको सेवा के लिए मिली है। माना इसको लौकिक से अलौकिक में चेंज करना है, इसको बाबा की सेवा में यूज करना है। माना उन सब आत्माओं की सेवा करनी है, उनको भी बाबा का परिचय देना है, उनको भी आगे आने वाले समय में जब दुख आएगा तो उनको कौन मिलाएगा बाबा से, कौन उनको सहूलियत देगा, कौन उनकी दुख को दूर करेगा, उसके लिए निमित्त हम बने हैं ना। तो उसलिए उनको रखना है, लेकिन उनके लिए अपना पूरा पूरा समय बर्बाद करना और उनके लिए अपने मन में बहुत सारी भावनाएं रखना और फिर बाबा से दूर हो जाना, इसलिए नहीं मिले हैं वो, है ना। तो ये अगर हम कर रहे हैं और समझ नहीं रहे तो फिर इसमें नुकसान हमारा है। बाबा ने कहा सुराग होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं, है ना। अगर जरा सी भी लौकिक वालों के प्रति आपका थोड़ा सा भी न झुकाव होगा तो वो उसमें भी समझ जाते हैं और वो फिर उसमें क्या करते हैं, टच करके चले जाते हैं। माना आपको कहीं ना कुछ ऐसी स्मृतियां देके चले जाते हैं जो बाद में सोच सोच के आप बाबा से और दूर हो जाते हो, है ना। एक होता है कि उस समय जब वो सामने है तब आप उनको समय दे रहे हो, दूसरा है कि जब वो चले गए उसके बाद भी कुछ ना कुछ उनकी याद आती रहती है, चाहे वो अच्छा कुछ करके जाए, चाहे वो दो बातें सुना के जाए, दोनों ही बातों में हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और बाबा से दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे ना, बाबा की याद से ब्लॉक कैसे करेंगे? सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं। बाबा ने कहा सहज युक्ति बाबा बार बार सुनाते हैं, अभी फिर सुनाएंगे। रोज मुरली में भी सुनते हो, याद है? विस्मृति को स्मृति दिलाने वाले कौन सी युक्ति है? जो बार बार हम भूल जाते हैं बाबा को और उसमें लौकिकता में चले जाते हैं, उसको याद दिलाने वाले कौन सी युक्ति बाबा ने बार बार बताई है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा
और वर्षा आ जाता है। अगर यह चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। ना, बाबा का कोर्स कराते समय लिटरेचर में बाबा का फोटो और वो जो सतयुग का फोटो है उसको देखो तो सब रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि बाबा को याद करने से हमें कितनी प्राप्तियां हो रही हैं। तो अगर यह चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। बाबा ने पूछा, हो जाएंगे? जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे, यानी कि जहां जहां बुद्धि जाती है वो बंद नहीं हो जाएगी जाना। एक सहज, यही सहज युक्ति है और निशानी भी दी हुई है। यह तो रोज मुरली में सुनते हो। कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें यह युक्ति ना हो। यह बहुत सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि यह चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो वह भी कर सकते हैं। भले बैज लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। है ना, ये नहीं कि सिर्फ बैज लगा लिया मतलब हम बाबा की याद में हैं। नहीं, स्मृति स्वरूप बनना है, माना आपके हर कर्म बोल और जो आपके वचन है मतलब स्मृति है उसमें बाबा का ज्ञान जो है वो स्वरूप में दिखना चाहिए ना। अलौकिकता दिखनी चाहिए। इस एक ही चित्र के स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती हैं। सारे ज्ञान का सार भी इस एक चित्र में समाया हुआ है। रचयिता और रचना के ज्ञान से यह प्राप्ति हो गई ना। तो जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगी। मूंझो नहीं, यानी कंफ्यूज नहीं हो। छोटा दिल मत करो। याद किसको कहे, क्या याद करे, पता नहीं यह याद होती है या नहीं। ये बहुत क्वेश्चन होता है ना बाबा के बच्चों को। हम लोगों को भी बहुत होता था, पता नहीं ये इस बाबा के गाने सुन रहे हैं इसको याद कहेंगे कि नहीं, पता नहीं बाबा को चिट्ठी लिख रहे हैं इसको याद कहेंगे कि नहीं, पता नहीं, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सालों तक रहते हैं। तो बाबा ने आज उस पे आंसर दिया है कि कंफ्यूज नहीं हो कि इसको याद कहें उसको याद कहें, पता नहीं याद होती है या नहीं। बाबा कहते हैं जान बूझ कर अपने को मुंझाते हो। है ना, ये क्या करती है? माया करती है। माया जो मन है ना तमो प्रधान, वो जो बार बार हमको ऐसे कंफ्यूज कर देता है। और जो बात जिसमें हम बाबा की याद में एक्चुअली में होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, साकारी या निराकारी, तो माया बार बार ऐसे क्वेश्चंस लाकर उतनी देर के लिए बाबा से दूर कर देती है। तो बाबा ने कहा जानबूझकर अपने को मुंझाते हो कि याद क्या है। बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा, बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद है। तो वह याद हुई ना, माना बाबा के कर्मों की। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आके शिव बाबा ने साकार रूप में जो भी कर्म करके दिखाए उनके बारे में अनुभव सुनना, पढ़ना, देखना, दादियों की क्लासेस में सुनना, ये सब बाबा की याद में आता है। फिर निराकारी रूप में बाबा के जो गुण हमने जाने कोर्स करते समय, बाबा अपने मुरलियों में भी अपने गुणों के बारे में बताता है। उसके बारे में सोचना, वो भी बाबा की याद में आता है। बाबा जो शिक्षाएं देता है, ज्ञान देता है, उसको भी याद करना, वो भी याद में आता है। तो यह याद हुई ना। तो बाबा ने कहा रूप की याद हो व नाम की व गुण व कर्तव्य की याद तो एक ही हुई ना। तो किसी भी रूप में आप याद करो, चाहे गुण की याद करो, चाहे रूप की याद करो, चाहे नाम की, चाहे कर्तव्य की, सब याद में काउंट होता है। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो, है ना, क्योंकि आपस में डिस्कस करते हैं। कोई कहता है मैं तो बस बाबा को निराकारी रूप में याद करती हूँ, कोई कहता है मैं फरिश्ता रूप में, कोई कहता है कि मैं तो बाबा को साकारी में याद करती हूँ। तो सब डाउटफुल हो जाते हैं कि पता नहीं मेरी याद ठीक है या नहीं। तो याद को उसको मुश्किल मुश्किल करते फोर्स नहीं आता है। याद भी कर रहे हैं, डाउट भी कर रहे हैं कि ये याद सही है कि नहीं है। तो क्या होता है, उसमें जो याद का असर दिखना चाहिए, कर्म में फोर्स आना चाहिए, वो नहीं दिखता, कोर्स में ही रह जाते हैं। उन उनको सहज करो। बाबा कहते हैं अब उसको छोड़ो ना, इजी कर लो। बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या?
अगर हमने सारे संबंध बाबा से निभाना शुरू कर दिया है, हर काम के लिए बाबा ही याद आता है, तो फिर वो कुछ और याद आ ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं हमारे लिए फिर। तो जब प्रैक्टिकल में सर्व स्नेही बाप को ही समझ लिया, तो फिर उसको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? ना, अगर इतनी सहजता से बाबा को अपना बना लिया है, तो अब कोई प्लान बनाने की भी जरूरत है क्या बाबा को कि कैसे याद करें? सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है, और कहाँ अब तक भी रास्ता खुला हुआ है। यानी कोई तो बार बार मुश्किल मुश्किल बोलकर मुश्किल कर देता है, और कोई कोई जो है बाहर वाली देहधारी आत्माओं को, या जो भी आसक्ति कहीं और कहीं कहीं बुद्धि जाती है, उनके बारे में सोचकर रास्ता खोल देते हैं। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत करके लौटाना पड़ता है। इसमें थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो सहज तरीका है कि पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। माना सर्व संबंध एक बाप के साथ, बुद्धि कहीं और जाए ही नहीं। जो भी करना है, लौकिकता का चाहे अलौकिकता का, उसमें भी बाबा को साथी बनाकर ही करना है। तो कोई और रास्ता खुलेगा ही नहीं। जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ना कि यह बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, है ना? फिर बाबा को याद करना सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। यह अटेंशन रखना मुश्किल है व सहज है? बाबा पूछ रहे हैं। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। अगर यह अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होता। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हैं, बाबा जानता है ना, बच्चे जो हैं अलबेलेपन में रहते आए हैं, इसलिए अब मुश्किल लगता है ना। कई बच्चों को काफी समय हो गया ज्ञान में चलते हुए, लेकिन कभी उतना याद के लिए अटेंशन नहीं रखा, इतना कोई चिंता नहीं करी कि बाबा की याद करना जरूरी है ना। बस जैसा हो गया चल रहा है वैसा चलते गए अलबेलेपन में, तो इसलिए अब मुश्किल लगता है। तो जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती हैं, तो वह सहज स्मृति में रहती हैं। जितना बड़ा होता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही यह अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। यानी शुरुआत से ही, जब से बाबा के बने हैं, जब तब से जिन्होंने बाबा को याद करने का अटेंशन रखा है, अपने योग के चार्ट में या कर्म में बाबा को बुलाने का चार्ट, तो उनके लिए बाबा की याद बहुत नेचुरल याद हो गई है। लेकिन जिन्होंने शुरू में स्टार्टिंग में जब वो ज्ञान में आए थे, तो काफी समय तक बाबा को याद ना तो बैठ कर किया, ना कर्मों में बुलाकर किया, तो उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। तो बाबा ने कहा, और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, तो उन्हों को अब मुश्किल लगता है। अब तो बीती सो बीती कर, सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। तो पुराना जो भी पुरुषार्थ का टाइम बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाएं, और अब इस स्मृति के साथ फिर से शुरू करें कि मैं बच्चा हूँ, बाबा के साथ हूँ। यह समझने से वह बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना यह स्मृति में रहेगा, तो उससे मदद मिलेगी, है ना? जितना, क्योंकि कई कई बार बीके जीवन में जो ब्राह्मण पुराने हो गए हैं, शुरू में जो उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, उतने अच्छे से याद नहीं किया है, किसी भी कारण से ज्ञान नहीं समझ आया था, या सेंटर में उतने रेगुलर नहीं थे, या टाइम भी उतना नहीं मिलता था, तो कई बार वो लोग अब जो टाइम मिल रहा है, जो पुरुषार्थ अब कर सकते हैं, उसमें भी बार बार ये पश्चाताप करके समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी हमने कितना बर्बाद कर दिया, पहले क्यों नहीं हमको ये समझ आया, है ना? तो बाबा कहते हैं अब सब फुल स्टॉप लगाओ, अब स्मृति से याद करो, कर्म करो सारे, तो वापस आपके बचपन की स्मृति जाग जाएगी, और फिर बाबा से मदद भी मिलेगी। तो फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी
बाप से अलग ना समझो, सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है, क्योंकि ये बहुत इंडिविजुअल जर्नी है। यहाँ पर अगर हम ये सोचें कि दूसरी आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं, चाहे परिवार में लौकिक में, चाहे बाहर अलौकिक में, सेंटर में, तो उनकी जो भी पुरुषार्थ की स्टेज है या उनके पास बाबा से जो भी उन्हें शक्तियां उनके अंदर भरी हैं, अगर हम ये सोचे कि वो हमारे काम आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। हर आत्मा को आने वाले समय में अपने अपने अंदर की शक्ति को ही यूज करना होगा उस ड्रामा के सीन को देखने के लिए, क्योंकि बाबा ने बता दिया है ना कि खूनी नाहिक खेल होगा, बहुत खतरनाक खेल होने वाला है। और उस खेल को देखने के लिए हमारे अंदर अभी से ही, पहले से ही शक्तियां और जो गुण हैं वो होने चाहिए। तो अगर वो हमारे अंदर अभी तक नहीं भरे हैं, तो अगर हम जब वो फेस करने का टाइम आएगा तो हमें बहुत दुख होगा, सजाएं फील होंगी और हम बहुत बेचैन हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी है, हर पल बाबा को अपने साथ रखने की। तो जब बाबा का साथ हर पल होगा, हाथ में हाथ होगा, तो छोटे की स्थिति जैसे होती है ना, बचपन में बाबा बच्चों को पकड़े रहते हैं तो बेफिक्र रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, ऐसे ही बाबा के बच्चे भी निश्चिंत रहेंगे जब ऐसा समय आएगा। तो समझना चाहिए कि हर कर्म में बाप दादा मेरा साथी भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। फिर जिम्मेवारी किसकी हो गई? बाबा की हो गई, है ना। जब बाबा को याद करने का काम बाबा ने कहा ये बस तुम्हारा है, बाकी सारे काम मेरे हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो, इतना सा जिम्मेवारी मैं तुमको देता हूँ, तो बाकी सारे बोझ मुझ पर छोड़ दो। तो फिर बाबा की सारी जिम्मेवारी हो गई, तो सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही ना होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। बाप का हाथ का मतलब ये नहीं कि साकार में बाबा हाथ देगा, लेकिन आपको बाबा को हर वक्त अपने हर कर्म में बुलाना है। हर वक्त कोई भी चिंता सता रही है तो बाबा से शेयर करके छोड़ देना है, बाबा को अपनी परेशानी बताकर छोड़ देना है ना। कोई भी काम कर रहे हो, स्थूल लौकिक का, ऑफिस का, उसमें बाबा को साथ रखना है। घर से निकलते ही ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं या फिर रिक्शे से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो बाबा को साथ लेकर जाना है। बाबा चलो मेरे साथ, आप पीछे बैठ जाओ या आप ड्राइव करो, है ना। तो बाबा, इस तरह बाबा का हाथ और साथ हमें अनुभव करना है। यह तो सहज है ना। फिर चाहे बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए। फिर ब्रह्मा बाबा, किसी किसी को निराकारी रूप में याद करना मुश्किल लगता है तो ब्रह्मा बाबा को याद कर ले। जिसको निराकारी रूप में याद करना आसान लगता है वो शिव बाबा को याद कर ले। बाबा ने दोनों की छुट्टी दी हुई है ना। तो बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत जरूरी है कि किसी भी रूप में याद करो, बट याद करो। अगर हम ये सोचें कि डायरेक्ट निराकारी स्थिति में पहुंचे तो वो जरूरी नहीं कि सबके साथ पॉसिबल हो। इसलिए बाप की स्मृति में यानी शिव बाबा के साथ याद करते हैं तो ब्रह्मा बाबा की भी याद आती है, और ब्रह्मा बाबा की याद करते हैं तो शिव बाबा की याद आती है, क्योंकि दोनों एक हैं। कॉन्टैक्ट मतलब उनका कनेक्शन एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हो सकते, कंबाइंड है। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। अब शुरुआत में जब दादियां और छोटे छोटे बच्चे आए थे यज्ञ में, तो उस समय तो साकार में ही बाबा थे। तो साकार बाबा से भी इतना इतना प्यार मिला कि उनको कभी अपना लौकिक परिवार याद ही नहीं आया, सारी बुद्धि उनकी वहां से निकल गई। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे अभी भी साकारी बाबा को भी अपने सामने रखकर अपने सारे संबंधों से बुद्धि हटा सकते हैं। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, संबंधों से बुद्धियोग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़, एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। तो ये एक तरीका है कि पहले साकार से अपने
संबंध जोड़ो बाबा से, और बाकी के जितने भी साकारी लौकिक संबंधी है उनसे तोड़ो, और फिर धीरे धीरे निराकारी की तरफ बढ़ो, है ना। तो साकार से निराकार की तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अब जब तक ब्रह्मा बाबा केवल दादा लेखराज थे, तब तक तो कोई भी उनके पास ऐसे अलौकिक स्नेह की तरह से खिंचकर नहीं आया। तब तक तो पूरी आसपास के जितने भी भाई बहन थे जो बाद में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद खिंचे आए, वो सब तो पहले ऐसे कोई भी नहीं उनको जानता था या उनकी तरफ आकर्षित होता था, है ना। ये तो बाद में हुआ जब शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो साकार से स्नेह भी कब पैदा हुआ? जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो अगर बाप और दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है ना। सिर्फ निराकारी याद करना ही नहीं जरूरी है, साकारी में भी याद करना बहुत सहज है, वो भी आपको योगी बनाता है। तो बाबा ने कहा सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए ना। द्वापर से इतने सारे सन्यासी जो होते हैं, या हम भी होंगे कभी, तो वो सब योगी कितने मुश्किल से योग करते थे, पहाड़ों पर जाकर इतने सब कुछ छोड़कर, है ना। तो खाना भोजन सब त्याग कर, तो वो वाले योगी नहीं है हम। हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना। आप भी सहज योगी ना बने और फिर मुश्किल कहा, तो एक ही बात हो गई। सहज योगी बनना है ना। घर गृहस्थी में रहते योगी बनना है, तो सहज योगी ही बन सकते हैं घर गृहस्थी वाले, क्योंकि घर गृहस्थियों के पास वैसे ही पहले से बहुत बोझ है, बहुत काम काज है। तो फिर अगर बाबा की याद करना भी मुश्किल लगेगा तो फिर योगी कैसे बनेंगे? इसलिए हर कर्म में बाबा को साथ रखो, तो सहज योगी बन जाएंगे। यथार्थ याद है, निरंतर सहज योगी हो। बाबा ठप्पा लगा रहे हैं। अब आगे से क्वेश्चन नहीं करना कि पता नहीं हम बाबा को ठीक याद करते हैं कि नहीं, पता नहीं इसे याद कहेंगे कि नहीं। यथार्थ याद है, बाबा ने कहा निरंतर सहज योगी हो। सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच पे पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते हो। माना बीच बीच में बस चेक कर लेना कि अभी मैं बाबा की याद में हूँ या नहीं, भूल तो नहीं गया, लौकिकता में तो नहीं आ गया, शरीरधारियों को याद तो नहीं कर रहा, काम का बोझ प्रेशर तो नहीं ले रहा, अकेले तो नहीं कर रहा हूँ काम, है ना। तो बस इतना अटेंशन रखना है। तो बाबा ने आज कहा कि उतरती कला अब समाप्त हुई ना। जब तक हमको बाबा नहीं मिला था तब तक हम देह भान में थे, हमारी हर कर्म से विकर्म ही हो रहे थे, उतरती कला में थे। अब जब बाबा को जान गए हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊंचा जाने लगा है, यानी कलाएं बढ़ने लगी हैं। तो अब उतरती कला का काम खत्म हुआ। तो बाबा कहते उतरती कला अब समाप्त हुई ना, या अभी भी है? तब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद या निराकारी याद होगी। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, या घर में कोई सारा संभालता है, कोई भी काम करता है, तो वो भी कारोबार किसका है? बाबा का है ना। उसको बाबा का कारोबार बना दो। बाबा यज्ञ का कारोबार है, ये सेवा बाबा की है। तो यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है। तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से बाप की याद आ गई ना। जो भी काम करते हो उसको क्या वर्ड दे दो? यज्ञ कारोबार ना। घर का नहीं कि मेरे घर का काम है, यज्ञ का काम है। तो जब ऐसा बोलेंगे अपनी डिक्शनरी में ये वर्ड हटा देंगे, वोकैबलरी में यज्ञ वर्ड लगा देंगे, तो यज्ञ का मतलब ही होता है बाबा का। तो बाप की याद आ गई ना। तो कभी भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हूँ व यज्ञ कारोबार पर हूँ। एक होता है डायरेक्ट विक्रम विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्मों को नाश करना, जो कि एक निराकारी बिंदु रूप स्टेज होती है। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, तो वह जो शक्तियां जमा होती हैं,
तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। हम सबके जो विक्रम है या अंदर जो कमजोरियां हैं वो कैसे खत्म होंगी? दो तरीकों से। एक तरीका है कि डायरेक्ट बीज रूप स्थिति में स्ट्रॉन्ग पावरफुल योग लगाकर बाबा की याद से उनको नाश करें। दूसरा तरीका है कि अगर वैसे नहीं आता तो शुद्ध संकल्प करें। शुद्ध संकल्प कहाँ से मिलते हैं? बाबा की मुरलियों में, है ना। इतना स्वमान वरदान जो मिलते हैं, इतना ज्ञान की जो बातें मिलती हैं, ज्ञान रतन, तो वो सब शुद्ध संकल्प है। उनको याद करने से, मनन करने से बुद्धि को जब बिजी रखते हैं तो उससे भी शक्तियां जमा होती हैं और उससे भी हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे धीरे धीरे। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा ना। जो पुराना कमजोरी का संकल्प है, पुरानी स्मृति, वो अपने आप निकल जाएगी। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, और दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आपे ही खत्म हो जाएगा, है ना। कई आत्माएं जैसे शिकायत करती हैं कि मैं मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, हर वक्त मैं चिंतित रहती हूँ, डिप्रेशन में जा रही हूँ, जा रहा हूँ। तो ऐसे में उनके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर वो निकल नहीं रहे, निकालना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो ज्ञान युक्त बातें हैं, जो बाबा की श्रेष्ठ बातें हैं, उनको अपने अंदर भरते रहो। शुरू में समझ में नहीं भी आए तो भी करते रहो। धीरे धीरे क्या होगा, जो अंदर का कचरा है वो श्रेष्ठ संकल्प भरने से अपने आप धीरे धीरे खाली होने लगेगा। तो खाली करना नहीं आता है तो भरना शुरू कर दो श्रेष्ठ संकल्प से। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं तो दूसरा भरते जाने से पहला आप ही खत्म हो जाएगा। वह स्टेज आपे ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी। यहाँ सब लोग मेडिटेशन क्यों सीखने आए थे? किसी को आत्मा परमात्मा तो नहीं पता था कि हमें ये मिलेगा सीखने को, लेकिन सब इसलिए आए थे कि हम पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हम हमेशा शांति की स्टेज चाहते हैं, इसीलिए आए थे ना सब। तो वो जो स्टेज हमें चाहिए थी वो फिर श्रेष्ठ संकल्पों के साथ बहुत नेचुरल हो जाएगी। तो जब चाहो तब हो जाएगी ना, जब भी चाहिए तब हम श्रेष्ठ संकल्पों में टिक पाएंगे। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज अगर नहीं है तो दूसरा तरीका भी है ना। ना वो वाला स्टेज उनके काम आता है जिन्होंने दुनिया का ज्यादा कचरा अपने अंदर भरा ही नहीं है, है ना। वो लोग पहले से ही बहुत प्योर होते हैं। यहाँ पर भी ऐसी कई आत्माएं हैं जिनके अंदर ऐसा कोई नेगेटिव या एक्सपीरियंस भी नहीं था, या कोई कचरा उनको पता भी नहीं था, बहुत पवित्र आए थे। तो उनके लिए भरना जो है वो आसान है क्योंकि पहले से ही खाली है। लेकिन जिनके अंदर पहले से कचरा बहुत भरा है, उनको अगर भरना है तो उनको खाली नहीं करना है लेकिन भरते जाना है फुल फोर्स से। तो जो कचरा है वो अपने आप खाली होता जाएगा, क्योंकि खाली करने में बहुत मेहनत लगती है और वो आसान से हो भी नहीं सकता, वो टाइम वेस्ट है। इसलिए भरते जाओ। तो बाबा ने कहा भरते जाओ तो वह स्वतः खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कला है, यह स्मृति रखो ना। अभी तो अब हम लोग पीछे नहीं जा सकते, अब तो कुछ भी करेंगे बाबा की याद में करेंगे तो हमारी कलाएं गुण शक्तियां बढ़ ही रही हैं, तो सभी रास्ते ब्लॉक होंगे, तो बुद्धि कहीं जाएगी नहीं। यज्ञ कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है ना। फिर भी अब यहाँ पर क्या है, कोई भी हम सेवा जो ईश्वरीय सेवा समझकर करते हैं, चाहे हम वो सेंटर की करें, चाहे मधुबन की करें, और चाहे जहाँ पे हम सब रह रहे हैं घरों में, जो भी गृहस्थी सबने बना रखी है उसमें, उसमें भी अगर हम ईश्वरीय सेवा समझकर, यज्ञ का कारोबार समझकर करते हैं उसे कर्मणा सेवा सारी, तो वो भी मार्क्स में जमा होती है। फिर भी पास विद ऑनर्स में वह 100 मार्क्स भी हेल्प देंगे ना। लेकिन जरूरी है कि जिस समय कारोबार या वाचा सर्विस करनी है तो यह लक्ष्य रखना चाहिए कि यह ईश्वरीय सर्विस है। किसी से मिलते हो, घर में मेहमान आ रहे हैं, या कोई भी काम है, घर में पार्टी है, किसी को बुलाया है, या कहीं भी जा रहे हो, तो ये लक्ष्य रहे कि इसको क्या करना है, ईश्वरीय सेवा समझ कर करना है, यज्ञ कारोबार समझ कर करना है।
तो ऑटोमेटिकली यज्ञ रचयिता की स्मृति आएगी। तो ऑटोमेटिकली बाबा उस समय भी लौकिक में होते हुए भी याद आएगा। और कोई भी कार्य करते हो तो समझो कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूँ, है ना, भले ही मेरे द्वारा चार लोगों के लिए सैलरी से पैसा आता है, या भले मैं निमित्त बनकर चार लोगों के लिए रोटी बना रही हूँ, लेकिन बनवाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो, है ना। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी ना रहे तो शरीर में आत्मा ठहर सकेगी, शरीर भी जाएगा आत्मा भी जाएगी, है ना। तो बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते। और यहाँ पर बैकबोन का मतलब बाबा। तो बाबा के बिना हम किसी कर्म में सफलता नहीं पा सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है। तो जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे कि करण करावनहार, है ना, भक्ति में लोग बोलते रहते थे कि हाँ भगवान ही हमारे सारे काम करता है, भगवान ने हमारे काम कराए। लेकिन ऐसा मानते नहीं थे, बोझ अपने ऊपर ही लिए रहते थे, मैं ना हूं तो कैसे होगा, मैं ना करूँ तो कैसे चलेगा। लेकिन एक तरफ से कहते हैं भगवान करा रहा है, दूसरी तरफ से अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वैसे नहीं करना है, यहाँ पर सच में बाबा ही करा रहा है ना, अपने को सिर्फ निमित्त समझना है। तो बाबा ने कहा जैसे भक्ति के मार्ग में उच्चारण करते थे करण करावन हार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावन हार तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते हैं तो भी सहज स्मृति नहीं हुई। इस अगर ये भी याद रहे तो भी बाबा की याद है ना, तो भी बाबा की स्मृति में है आप। निरंतर योगी नहीं हुए, फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे भी तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं। तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बजाया। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर क्या होता है कि ज्ञान का चिंतन करना या बाबा को साथ रखने में हम लोग काफी गंभीर रहने लगते हैं, है ना। लेकिन कभी मान लीजिए पार्ट में ऐसा आया भी कि चार लोग के साथ बैठकर थोड़ी हंसी मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उस समय भी हम इस स्मृति में है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये हंसी मजाक करा रही हूँ, तो भी वो हंसी मजाक फिर क्या हो जाएगा, लोक कल्याण अर्थ हो जाएगा, माना सबके, वो भी एक सेवा का पार्ट बन जाएगा। तो फिर अपनी स्टेज पर हम उससे नीचे नहीं उतरेंगे। तो फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी यह पार्ट बजाया, अब दूसरा पार्ट बजाता हूँ, है ना। कई बार कुछ आत्माओं की शिकायत होती है, जैसे हम लोग अनुभव करते हैं कि लौकिक वालों के साथ बैठकर लौकिक की बातें करने लग जाते हैं। तो उस वक्त बाबा हमारा वो मार्क्स थोड़ा कट हो जाता होगा। लेकिन नहीं, अगर उस समय आप ये पार्ट बजा भी रहे हो लौकिकता का, और उसमें बाबा की याद में हो या इस स्मृति में हो कि मैं ये पार्ट शरीर के द्वारा बजा रही हूँ, तो भी वो आपकी स्मृति में ही काउंट होगा। तो पहले दूसरा पार्ट बजा रहे थे, ज्ञान का बीके वाला पार्ट बजा रहे थे, फिर लौकिकता का पार्ट में वो जो पार्ट बज रहा है किसी की बेटी का, भाई का, है ना, तो वो वाला पार्ट बज रहा है, लेकिन वो स्मृति में काउंट होगा। तो बाबा ने कहा खेल महसूस होगा, साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं। तो सहज योगी हुए ना, अपना पार्ट भी साक्षी होकर देखेंगे, तो उसको भी बाबा की याद कहेंगे, योगी कहेंगे, है ना। योग जो जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं वही कहेंगे। याद को भी सहज करो, है ना। मेडिटेशन शब्द बाबा कई बार कहता है कि ये शब्द यूज मत करो, इस शब्द को यूज करने से ऐसा लगता है जैसे बहुत कठिन है कुछ करना, लेकिन यहाँ तो सीधे सिर्फ बाबा की याद करनी है। तो याद को भी सहज करो। जब यह याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे, माना फिर दूसरों को भी सिखा सकेंगे बहुत आसानी से कि योग कैसे किया जाता है। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन फोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आते हैं, है ना। अगर सिर्फ हम ऊपर ऊपर से ज्ञान सुना रहे हैं तो सुनकर वो भी चले जाते हैं, लेकिन जब हम बाबा के साथ कुछ आत्माओं को कोर्स कराते हैं तो उनके अंदर वो आगे ज्ञान में चलने का संकल्प आता है, और वो आपको ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका मतलब हुआ कि वो आगे चलकर आपके समीप संबंध में रहेंगे, है ना, आपके परिवार में रहेंगे। तो बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे।
तो सेवा करते हुए भी ये अनुभव नहीं होगा कि मैंने कोर्स कराया या मैं कराता हूँ तो अच्छा होता है, नहीं। बाबा की याद में कराया तो जैसे न्यारे हो गए, और न्यारे रहेंगे तो सबके प्यारे बनेंगे। तो सभी सहज योगी हैं, हट ना करो। बाबा फिर से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको मुश्किल मत बनाओ, मेडिटेशन को या योग को मुश्किल नहीं बनाओ। 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते यह एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में ही रहेंगे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे। ना आदत पड़ गई है हम लोगों को भक्ति से कि भगवान तो आसानी से मिल ही नहीं सकता। भगवान से प्राप्त करने के लिए तो बहुत व्रत जप तप अपने आप को शरीर से भी थकाना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलता है। नहीं, यहाँ बाबा कहते वो मुश्किल की बातें मत करो। भगवान जब मिलेगा तो सारी मुश्किलें खत्म कर देगा, बहुत सहज तुमसे अपना अनुभव कराएगा तुमको। तो अब वो समय आ चुका है। इनको कहते भी सहज योग होना, कठिन योग तो नहीं है। यह सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। तो यहाँ पर जो जितना आसानी से योग यानी बाबा की याद में रहेगा, उतना आसानी से वहां पर राज्य करेगा। वहां भी कोई मुश्किलात नहीं होगी, यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार होंगे तो वहां सहज राज्य कैसे करेंगे। है ना, अभी भी अगर हम वही त्रेता युग सॉरी द्वापर और कलयुग की मुश्किल वाली ही आदत रखेंगे तो फिर वहां पर कैसे सहज कुछ करना सीख पाएंगे या कर पाएंगे। तो देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। कभी देखा कि देवता किसी को अगर चक्र से मार भी रहे हैं या गदा से मार भी रहे हैं तो उनके चेहरे पे कोई बहुत चिंता दिखती है या भारीपन दिखता है या थकावट दिखती है? कभी नहीं। ऑलवेज इजी, चेहरा बहुत इजी और हर्षित मुख, है ना, हल्का रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि हर कार्य उन्होंने सहल सरलता से सहजता से परमात्मा की याद से किया है। तो देवता और परमात्मा में यही तो अंतर है ना कि देवता भी परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन वो देवता कब याद करते हैं? संगम युग में। यानी हम आत्माएं जब अभी देवकुल के लिए पढ़ रही हैं या सीख रही हैं तब हम उनको याद कर रहे हैं। तो यह विशेष गुण दिखाते हैं, फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। तो जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। तो बाबा ने फरिश्ता का फिर से एक बार और सरल तरीका या सरल परिभाषा बता दी कि जो जितना सरल होगा मनसा वाचा कर्मणा में, उतना ही फरिश्ता होगा। अच्छा, ओम शांति।